अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि होगा 100% गारंटीड। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं, हार्मोनल इशू है या पीसीओएस का इशू है, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि आपका हल इसी वीडियो के अंदर है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। पीसीओएस है क्या? ठीक है, पीसीओएस सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। ये आपको लेफ़्ट और राइट पे फोटो में 2 ओवरीज नज़र आ रही होंगी। जो राइट साइड वाली है वो नॉर्मल ओवरी है, जो आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है उसमें सिस्ट हैं, यानी कि आपको ये छोटे छोटे बॉल्स जो नज़र आ रहे हैं ये सिस्ट हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज इनको कहा जाता है, ओवरीज। ठीक है, पीसीओएस, सिस्ट इन ओवरीज एक सबसे बड़ा साइन है आपको पीसीओएस है। ठीक है, अब पीसीओएस है क्या? इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ठीक है, इस वजह से इसका नाम शॉर्ट में क्या है, पीसीओएस। ये कंडीशन है जो कि हार्मोन को इफेक्ट करती है, वुमेन्स के हार्मोन। वुमेन के अंदर जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। आपको ये कब होता है? जब आपकी चाइल्ड बेयरिंग एज होती है। चाइल्ड बेयरिंग एज कौन सी होती है? 15 साल से 44 साल तक। इसके दरमियान में आपको क्या है, ये पीसीओएस का इशू हो सकता है। कुछ लोग 70% औरतें ऐसी हैं जिनमें पीसीओएस डायग्नोज ही नहीं होती। ठीक है, उनको कोई बताता ही नहीं है, डॉक्टर को पता ही नहीं चलता उनको इशू क्या है, और डॉक्टर बस आपको मेडिकेशन देते रहते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं हैं। अब आपको यहाँ पे भी राइट साइड पे जो ओवरी है उसमें नज़र आ रहा होगा कि उसमें भी सिस्ट है। ठीक है, ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। अब ये 3 मेजर साइन एंड सिम्टम्स हैं। एक तो आपका वज़न बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा होगा आपको एक्नी का इशू। आपके फेस पे आपको नज़र आ रहा होगा एक्नी होंगी, पिंपल्स होंगे, आपका फेस रफ हो जाएगा। और इसके अलावा थर्ड है मेजर हेयर फॉल। आपको हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 साइन मेजर हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं और कौन कौन से। ये सारे सिम्टम्स हैं। अब और ठीक है, एक तो होगा आप कंसीविंग में बहुत ज़्यादा इशू होगा, आपको फील होगा कि आप इनफर्टाइल हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपका पीसीओएस का इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फर्टिलिटी लाजमी है। उसके बाद मूड स्विंग्स होते हैं, मूड चेंज होते हैं। ठीक है, आप कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, दूसरे टाइम पे आपको फील होता है कि नहीं नहीं बस मैं ही सबसे बुरा हूँ, और ये सारी फीलिंग्स वही कि रिग्रेट्स आते हैं आपको कुछ ऐसे। इसके अलावा एक्नी का इशू मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिटीग यानी कि आपको थकावट महसूस होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। आप रेजिस्टेंस किस तरह से होगी कि अगर इंसुलिन आप इंजेक्ट भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है एक मेल हार्मोन है, उसका लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मेल पैटर्न बाल्डनेस, थिनिंग हेयर, यानी कि आपके बाल कमज़ोर होने लग जाते हैं और आपको गंजापन शुरू हो जाता है, क्योंकि हेयर फॉल हो रहा है, जड़ से बाल आपके गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं आपको। ठीक है, कभी हो गए हैं तो होते ही जा रहे हैं 2-2 महीने तक, और नहीं हो रहे तो आपको 3-3 महीने तक भी नहीं होते। ये है आपका पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आगे है लो सेक्स ड्राइव, ओवेरियन सिस्ट होती हैं, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। वेट चेंजेस, ट्रबल लूजिंग वेट, यानी कि अगर आप वज़न कम भी करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, तो आपका वज़न कम नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है पीसीओएस। पीसीओएस को अगर आपने क्योर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वज़न कम करना पड़े। 90% लोग अपना वज़न कम कर लें तो उनका पीसीओएस का इशू रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ, थिक हेयर्स आने लग जाते हैं आपके फेस पर। ठीक है, आपको पता चल रहा होता है कि ये क्या, बहुत ज़्यादा कुछ लोग शेव करवाना शुरू कर देते हैं उसको, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते, बस आपको उसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। जड़ से ख़त्म करने से वो ख़त्म नहीं होगा इशू, जब तक आप उसकी जड़ तक ना जाएंगे कि वजह क्या है इसकी। ये सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इसका सोल्यूशन। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि पीसीओएस क्या है, इरेगुलर पीरियड्स क्या है, और हार्मोनल इशू क्या है। जब हमारा ये इशू स्टार्ट होता है तो हमारा ये भी होता है और ये भी, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, सीड साइकिलिंग के थ्रू। सीड साइकिलिंग क्या है? ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स यूज़ करते हैं। सारे सीड्स हमने इस्तेमाल करेंगे। सारे सीड्स आपको पंसार की शॉप से मिल जाएंगे, कोई महंगे नहीं है, डॉक्टर्स की मेडिसिन से बहुत सस्ते हैं। आपने इनको इस्तेमाल करना है। इसको मैंने उर्दू में भी मैंशन कर दिया, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स, इसमें सनफ्लावर, फिनोग्रीक और ब्लैक क्यूमिन। आपने क्या करना है, ये और ये वाले जो सीड हैं, सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड, यानी कि कद्दू और सूरजमुखी के जो हमारे सीड्स हैं, आपने इनको छिले हुए लेना है ताकि आपको ये इफेक्टिवली मिल जाए, क्योंकि अगर आप घर में छीलेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब आपने क्या करना है, ये सारे सीड पहले परचेज कर लेने हैं पंसार की दुकान से। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक और बात, ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, वर्ल्ड वाइड इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके इफेक्टिवली रिजल्ट भी आ रहे हैं। 100% ये इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताने लगी हूँ।
अच्छा, अब हमने इसको डिवाइड कर लिया 2 डेज़ पे, पहले 15 डेज़ और नेक्स्ट 15 डेज़। फर्स्ट टू 15 डेज़ हमने क्या खाने हैं, ये 3 सीड्स हमने यूज़ करने हैं। किस तरह से यूज़ करने हैं, हमने फ्लैक्स सीड लेना है 1.5 टेबल स्पून, अब आपने टेबल स्पून यानी कि 1.5 चम्मच, ठीक है। और ये लेना है ब्लैक सीड्स हमने यानी कि कलौंजी है, ये हाफ टी स्पून, ये अब टी स्पून और टेबल स्पून का फ़र्क देख लेना है, ये आपने आधा चम्मच लेना है। पम्पकिन सीड 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 चम्मच, ये पहले 15 दिन हमने इस्तेमाल करने हैं, ये नहीं करने, ये आपने लाजमी देख लेना है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले 15 दिन का। और नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए हमने क्या करना है, सेसमी सीड, फिनोग्रीक सीड, सनफ्लावर यानी कि आपके पास तिल है, मेथी दाना है और सूरजमुखी के फूल बीज हैं, ठीक है। हाँ, हमने क्या करना है, 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1.5 चम्मच, हाफ टी स्पून, यहाँ पे भी टी स्पून, अब हमारे पास 2 सीड जो है वो टी स्पून में है, बाकी सब जो है टेबल स्पून में। सनफ्लावर सीड हमने 1.5 टेबल स्पून यूज़ करने हैं यानी कि 1.5 चम्मच, ये हमारा नेक्स्ट 15 डेज़ का चैलेंज होगा जो कि हमने इस्तेमाल करना है। अब हमारे जब ये सीड्स हम लोग खाएंगे तो ये इफेक्टिवली वर्क करेंगे, आपका पीसीओएस का इशू, इरेगुलर हार्मोन्स का इशू जो है, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब क्योर हो जाएंगे। लेकिन ये किन लोगों ने नहीं खाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये खाना है, बीपी के जो पेशेंट है उन्होंने बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना, सीड एलर्जी जिनको है वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और मैरिड लेडीज़ जो है आफ्टर प्रेगनेंसी इसको बंद कर देंगी, यानी कि इसको इस्तेमाल नहीं करना प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा आपने ऐड क्या करना है, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्रूट्स ऐड करने हैं जो कि हैं सिनेमन, टर्मेरिक, और आपने नट्स भी ऐड कर लें लेकिन मॉडरेट अमाउंट में। और इसके बाद आपने वज़न अपना कम करना है। आपका 50% इशू तभी रिजॉल्व हो जाएगा जब आपका वेट लूज़ हो जाएगा। वेट लूज़ हो जाएगा क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका वेट बढ़ जाता है, पीसीओएस होते ही इसी वजह से हैं कि उनका वेट भी बढ़ रहा है, उनको उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी लाइफस्टाइल को। उसके बाद आपने फूड्स कौन से स्किप करनी है, बेकरी आइटम्स स्किप कर देने हैं, वाइट राइस आपने स्किप करने हैं, फ्राइड आइटम्स सारी, फास्ट फूड जितना भी है, रेड मीट और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनको आप कहते हैं, वो भी आपने बंद कर देनी है ताकि आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाए। अब तक के लिए अब हमने यही अपना सीड साइकिलिंग करनी है और यही प्रिकॉशंस लेनी है ताकि आपका ये सारा इशू इसी के दौरान रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।